कड़वी सच्चाई। रात होते ही मेरा भांजा अपनी माँ को कमरे में बुला लेता था और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेता था। फिर पूरी रात उनके कमरे से अजीबोगरीब चीखने की आवाज़ें आने लगती थीं। मेरी ननद बेवा थी। उसके पति का एक्सीडेंट में स्वर्गवास हो गया था। 1 साल से वह हमारे ही घर में रह रही थी। एक दिन जब मैंने अपने भांजे की हकीकत देखी, मेरी तो रूह काँप गई। जब से मैं शादी करके इस घर में आई थी, तब से एक चीज़ मेरी आँखों में खटक रही थी। जब जब भी मैं इस बारे में किसी से बात करना चाहती थी, तो मुझे सब यही कहते थे कि तुम अपने काम से काम रखो, किसी चक्कर में मत फंसो। यहाँ तक कि मेरे पति भी मुझे कुछ नहीं बताते थे। मेरे ससुराल में मेरी सास, मेरे ससुर, मेरे पति और मेरे पति की बड़ी बहन और उसका 17 साल का लड़का रहता था। पहले मेरी ननद अपने मायके में रहती थी, लेकिन जब से उनके पति का कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया था, तो उनके ससुराल वाले उन्हें नहीं रखते थे। तो मेरी सास ने उन्हें अपने घर बुला लिया था। मेरी ननद बहुत अच्छे दिल की औरत थी। उनका दिल बिल्कुल पानी की तरह साफ़ था। वह मुझे अपनी छोटी बहन समझती थी। मेरे साथ घर के सारे कामों में हाथ बटाती थी। मुझसे बहुत सारी बातें शेयर किया करती थी। हम दोनों का आपस में बहुत अच्छा रिश्ता था। बिल्कुल बहनों की तरह रहते थे। मेरी ननद को अपने पति के जाने का बहुत दुख था। वह अपने पति से बहुत प्यार करती थी। अपने पति के जाने के बाद वह बिल्कुल टूट चुकी थी। ससुराल में सब उन्हें ताना मारते थे, इसलिए उन्हें मेरी सास ने अपने घर में रख लिया था। मेरी सास भी आखिर एक माँ थी। कैसे अपनी बेटी का दुख बर्दाश्त करती। मेरी सास की इकलौती बेटी थी मेरी ननद। कोई भी माँ अपनी बेटी को दुख में नहीं देख सकती। मेरे पति भी मेरी ननद को प्यार करते थे। वह बोलते थे, अगर अपनी बड़ी बहन के दुख में उनका भाई ही उनका साथ नहीं देगा तो कौन देगा। फिर भाई बहन के रिश्ते का क्या मतलब है। जब सब मतलबी हो जाएंगे तो बहुत कष्ट झेलना पड़ेगा। चाहे सब लोग इस दुख की घड़ी में मेरी दीदी का साथ छोड़ दें, लेकिन मैं कभी उनका साथ नहीं छोड़ूंगा। मेरी दीदी मुझ पर बोझ बिल्कुल नहीं है। मेरे पति ने अपनी और अपनी बहन की बहुत सारी बचपन की बातें बताई। कैसे दीदी उन्हें प्यार करती थी। कोई भी चीज़ जो माँ उन्हें खाने के लिए देती थी, वह अपने भाई को खिला देती थी। माँ जब मेला देखने के लिए पैसे देती थी, कैसे मेरी दीदी उसमें से आधे पैसे मुझे दे देती थी और कहती थी, माँ को नहीं बताना वरना हम दोनों को डांट पड़ेगी। वह मेरी स्कूल की गलतियों को मेरी माँ से छुपाती थी, मुझे पिटने से बचाती थी। हमारा रिश्ता बहुत अच्छा था। तो आज मैं कैसे अपनी दीदी का साथ छोड़ दूँ। जैसे वह मेरे साथ हर मोड़ पर साथ थी, वैसे ही मैं भी हर मोड़ पर साथ हूँ। मेरे पापा सालों पहले गुजर गए। वह दीदी को सबसे ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन माँ मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करती थी।
बोलती थी, बेटी को ज़्यादा सर पर नहीं चढ़ाया जाता है। लेकिन जब से मेरी दीदी के साथ भगवान ने गलत किया है, तब से मेरी माँ शायद मुझसे ज़्यादा दीदी का ख्याल रखती है। मुझे इस बात से कोई शिकायत नहीं है। मुझे खुशी है कि मेरी माँ की भी सोच बदल गई है। मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरी दीदी और उनके बेटा का ख्याल रखा करो। उन्हें कभी इस घर में यह नहीं महसूस होना चाहिए कि वह अकेली हैं। हम सब उनके साथ हैं। एक औरत अपने पति को खो देने के बाद बिल्कुल टूट जाती है। हमें उन्हें टूटने से बचाना चाहिए। और फिर वह किसी पराए घर में नहीं रह रही हैं। वह इस घर की बेटी हैं। उनका भी इस घर में बराबर का हक है। मैंने अपने पति से कहा, आप सही बोल रहे हो। मैं भी दीदी और उनके बेटा की उतनी ही इज़्ज़त करती हूँ जितना कि आप करते हैं। लेकिन मुझे एक बात नहीं समझ आती कि आखिर रोज़ रात भर दीदी अपने बेटा के कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद करके चीखती चिल्लाती क्यों रहती हैं। क्या आप लोगों ने इस विषय को जानने की कोशिश नहीं किया? मेरे पति ने कहा, हम सब जानते हैं कि अंदर क्या होता है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि यह उनका आपसी मामला है। और मेरी दीदी ने अपनी इज़्ज़त के खातिर किसी से कुछ भी बताने के लिए मना किया है। और वैसे भी वह विधवा हैं। उनके सम्मान की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। लेकिन क्या मेरा जानने का कोई हक नहीं है? मैं भी इस घर की बहू हूँ। तुम भी धीरे धीरे सब जान जाओगी। लेकिन तुम भी वादा करो कि किसी को इस राज के बारे में नहीं बताओगी। ऐसी आखिर कौन सी बात थी जो कि मेरे पति ने मुझसे पहले ही वादा करवा लिया कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊं। अब तो मेरे मन में सब कुछ जानने की इच्छा तेज हो रही थी। एक दिन मैं अपने पति से बोली कि मेरी माँ मुझे याद कर रही हैं। मैं 2 दिन के लिए मायके जाना चाहती हूँ। मेरे पति ने कहा, ठीक है, चली जाओ। मैं सबके सामने घर से निकल गई और रात होते ही मौका देखकर चुपके से अपने भांजे के कमरे में छुपकर बैठ गई। यह राज क्या है? वहाँ पर मैंने जो देखा वह देखकर मेरी रूह काँप गई। मैंने देखा मेरा 17 साल का भांजा रात होते ही लड़कियों की तरह कपड़े गहने पहने और डरावना मेकअप किए था। मेरी ननद जल्दी से आई और अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरी ननद रोज़ की तरह चीखने चिल्लाने लगी थी। वह बोल रही थी, हे भगवान, मैंने कैसे बेटे को जन्म दिया है जो रात होते ही लड़की के कपड़े पहन लेता है। इसका आधा शरीर लड़का का और आधा शरीर लड़की का है। मैं इसका सच कब तक दुनिया से छुपाऊंगी? इसकी शादी भी नहीं होगी। मेरे पति भी मर चुके हैं। मैं अकेले इसे कब तक संभालती रहूंगी? आज तक इसकी सच्चाई सबसे छुपी है, लेकिन कब तक छुपा पाऊंगी? जैसे जैसे यह बड़ा हो रहा है, इसके अंदर लड़की बनने की इच्छा बढ़ती जा रही है। यह नीचे से लड़का और ऊपर से लड़की है। यह सुनकर मुझे अपनी ननद के लिए बहुत दुख महसूस हुआ। कैसे वह अपनी ज़िंदगी काटेंगी,
क्यों मेरे पति और मेरी सास उनके सपोर्ट में रहते हैं। मैं भी आज से उन्हें और ज़्यादा प्यार सम्मान देने लगी थी। मेरा भांजा को जन्मजात यह बीमारी थी। मेरी सास से जब मैंने फिर इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, बहू, यह पैदा होते ही ऐसा था। सब लोगों ने कहा इस बच्चे को मार दो, आगे चलकर बहुत परेशानी होगी, लेकिन मेरी बेटी ने ऐसा नहीं किया। आखिर कोई माँ कैसे अपने बच्चे को मार सकती है। भगवान ने जो दुख मेरी बेटी को दिया है वह किसी को ना मिले।